कृष्णा। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को राधे राधे। और आज का व्लॉग है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बहुत ही स्पेशल पार्सल आया है मेरे लिए। और इस पार्सल की तो पहले मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंस बता देती हूँ कि मेरे लिए ये क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने रथ यात्रा का मेरा व्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और ब्लॉग शुरू करते हैं, आज इसको ओपन करती हूँ और इसके पीछे की पूरी कहानी आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ब्लॉग शुरू करते हैं। ये पार्सल हमें मिला है भावना अग्रवाल जी की तरफ से। तो पहले मैं ओपन करती हूँ, आपको दिखाती हूँ और फिर इसके पीछे की मैं आप लोगों को कहानी बताऊँगी, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइम के बाद मुझे मिला है, क्योंकि जैसे आप लोग को पता है कि मुंबई में कॉन्स्टेंटली बारिश हो रही थी। उसकी वजह से पार्सल करने आने रिसीव होने में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो ये हमें मिला है। ये स्टैंड है, मैं इसको दिखा देती हूँ। बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने रैप किया हुआ है पार्सल को। थोड़ा टेंशन रहता है ऐसे पार्सल्स ओपन करने में। मैं ये अच्छे से ओपन करना चाहती थी कि बाद में मुझे ये फोड़ने को मिलेगा ना। ये देखिए, ये मैंने प्रिजर्व करवाया है ये फ्लावर। मैं इसकी स्टोरी आपको बताती हूँ। और ये हमने महामंत्र लिखवाया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देख रहे हैं, ये सुंदर सा प्रिजर्वेशन हमने भावना जी से करवाया है और बहुत सुंदर उन्होंने प्रिजर्व करके मुझे दिया भी है। अब इस फूल की मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा आप लोगों ने और आपने वो व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। जगन्नाथ रथ यात्रा जब मुंबई में थी 23 तारीख को, लास्ट मंथ में, जून में, तो हम नॉर्मली जो हमारा टेम्पल है जहाँ हम जाते हैं वो है श्री श्री राधा रास बिहारी, जो कि जुहू में है। और जहाँ पे जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा, रथ यात्रा हम लेके गए थे, शुरू किया था, वो भक्ति वेदांत स्वामी स्कूल है, वहाँ पे है, जो कि अंधेरी में है। वहाँ से हम लोग रथ यात्रा लेके गए थे। और जब प्रभु को हम लेके जाते हैं तो वो 9 दिन तक, जहाँ जुहू टेम्पल है जहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ वो विराजमान रहते हैं। और 10वें दिन उनको वापस, उनकी रथ यात्रा वापस आ जाती है जहाँ से हम उन्हें लेके गए थे। तो रथ यात्रा के दिन हम चले तो गए, फिर उसके बाद हमें उनका श्रृंगार दर्शन करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि उसी रात, मतलब 23 की नाइट 11-12 बजे से कॉन्स्टेंटली मुंबई में, आज हो गया है मेरे ख्याल से 28 जुलाई, मतलब तकरीबन 1 महीना 6 दिन 7 दिन हो गया है, कॉन्स्टेंटली बारिश हो रही, बीच में 2-3 दिन गैप छोड़ के। तो जिस दिन 10वें दिन वो वापस रिटर्न जाने वाले थे, तो हम 9वें दिन वापस मंदिर गए थे। उसका ब्लॉग आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो हम जब गए तो श्रृंगार हो गया था, उनको 56 भोग लगे हुए थे महाप्रभु को। तो हमने दर्शन किया बहुत सुंदर सा। देखिए, जब हम जाते हैं तो भाव बहुत मायने रखता है कि आप भगवान के पास जब जाते हैं आप मंदिर में, तो आप उनसे क्या मांगते हैं। जो मांगते हैं वो पूरा करते हैं, वो तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो जैसे मैंने श्रृंगार देखा तो सब देख लिया मैंने, 56 भोग लगे, उनके सारे श्रृंगार दर्शन देख लिए और बहुत ही सुंदर लग रहे थे उस दिन वो। तो जैसे मेरी नज़र है ना ऐसे कमल के फूलों पे पड़ी, बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे उनके पास। तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि हाय, ये कितने सुंदर फूल है, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, सबको पसंद है। और कमल के फूल क्या होते हैं, बहुत रेयरली मिलते हैं। वो इतने खिले खिले और इतने सुंदर सुंदर थे कि मेरे को ऐसा लगा कि कितने सुंदर है। तो पहले मैंने जी भर के महाप्रभु को देख लिया और फिर मैंने ऐसे बोला कि मेरे साथ प्रभु और माता जी थे, मैंने लगा कितने सुंदर फूल लग रहे हैं ना, मिल जाता तो कितना अच्छा था। मैं इस उम्मीद में थी कि मुझे मिल जाएगा, वो खैर वो अलग बात है। लेकिन दर्शन करे तो देख, प्रभु मुझे मिले वहाँ पे। प्रभु जी, उन्होंने मुझे तुलसी महारानी का जो दिया, वो प्रसाद रूप में दिया, वो मैंने ले लिया। मैं उसमें भी खुश थी, लगे चलो कुछ ना से कुछ सही, कुछ तो मिला। तो फिर वहाँ पे हम जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करके फिर श्री श्री राधा रास बिहारी जी के पास गए। आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में या शॉर्ट्स में, हम लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डांस करते हैं। तो फिर हम गोल घूम के परिक्रमा मार्ग से हम सीधे दर्शन करने के लिए गए, अच्छे से दर्शन किया उनका।
तो पंचामृत रखा हुआ था वहाँ पे। तो हम श्री श्री राधा रास बिहारी जी के पास ऐसे मैं खड़ी थी, इस तरीके से ऐसे उनको कॉन्स्टेंटली देख रही थी। तो जहाँ से हम शुरू करते हैं प्रभु का दर्शन करना, वो है उनके श्री चरण कमल, मतलब उनके चरण कमलों से हम ऐसे देखना शुरू करते हैं और फिर उनके चेहरे पे जाते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट उनके चेहरे को देखेंगे ना तो फिर आप खो जाएंगे, फिर आप उनके चरण तक आ ही नहीं पाएंगे, वो आप वहीं रह जाएंगे और वहीं आपको भ्रमित कर देते हैं। तो मैं ऐसे देख के और खूब ऐसे आस लगा के खड़ी बस जी भर के देख रही थी। तो जो जो वहाँ पे जो प्रभु जी थे जो सेवा कर रहे थे उस दिन, तो वो सबके प्रसादी भगवान के चरण कमलों में रख रहे थे और मैं उम्मीद में ऐसे खड़ी थी कि मैं वो चरणामृत प्रसादी मुझे मिल जाए तो मैं चली जाऊँ, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। और मैं प्रभु को देख रही थी, बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो गए। तो जो प्रभु जी थे वो आए मेरे पास, उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे ऐसे देखा और गए हमारे कृष्ण के पास और उनके उनके ऐसे चरण कमलों में से वो कमल का फूल जो कि ये है ना, ये लेके और सीधे मेरे पास आए और उन्होंने मुझे दे दिया। और मैं मतलब ऐसे लगा ना कि मैं अभी रो ना दूँ तो मैंने तो चरणामृत लिया और मैं वहाँ से चली गई और मैं 2 मिनट सदमे में थी। मतलब कि मेरे साथ ना ऐसा इससे पहले ये चीज़ तो कभी नहीं हुई थी। और एक भक्त कुछ और मांगता भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ऐसे कोई इच्छा नहीं गाड़ी बंगला घर ये सब मिल जाए, ऐसे ऐसी कोई हमारी इच्छाएं नहीं होती। हम जब कोई भी भक्त जाता है ना तो यही सोचता है कि प्रसादी रूप में भगवान के फूल मिल जाए या तुलसी महारानी मिल जाए या कोई भी जो भोग उस समय जो चढ़ा हो प्रसादी रूप में अगर हमें मिल जाए, बस इतनी ही इच्छा रख के सब जाते हैं। तो ये वही फूल है और मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे प्रिजर्व करवाना चाहती हूँ, मतलब मैं इसे लाइफ टाइम अपने पास रखना चाहती हूँ, ऐसे मेरी इच्छा थी। क्योंकि ये पहला ऐसा प्रसादी रूप है जो भगवान के तरफ से मुझे मिली है, तो मैं इसको हमेशा एकदम यादगार होता है ना, उस तरीके से मैं इसे प्रिजर्व करके रखवाना चाहती थी। तो जब आ तो गई मैं, तो जब मैंने सबने देखा तो सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ चलो मिला। तो मुझे ऐसा लगा अब मैं इसको प्रिजर्व कैसे करवाऊँ, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों का व्लॉग्स मतलब आते रहते हैं ना रील्स में, तो मुझे अकाउंट दिख रहे थे बट पता नहीं कहाँ चले गए। मैं इतने सारी चीज़ें सेव करके रखती हूँ तो मुझे मिल ही नहीं रहे थे। काफ़ी दिन तक सर्च करने के बाद मुझे भावना जी का अकाउंट दिखा। तो पहले मैंने इसके अलावा 1-2 जगह बात करके रखी थी, बट पता नहीं क्यों हमारे लाला की इच्छा थी कि हम भावना जी से ही करवाएं ये प्रिजर्वेशन, तो हमने उनसे ही ये करवाया है। ये हाफ है, मतलब आधा बाहर है और आधे तरीके। अगर आप पूरा करवाना चाहते हैं ये पूरा, तो आप वो पूरा भी करवा सकते हैं, उसका कॉस्ट अलग है। वो आपको अगर आप उनसे बनवाना चाहेंगे तो आपको उसका कॉस्ट बता देंगे। आप कुछ भी प्रिजर्व करवा सकते हो, जैसे मुझे ये फूल बहुत ज़्यादा पसंद था या मुझे प्रिय है। अगर आपको जैसे क्या बोलते हैं ना, शादी की वरमाला होती है या आप कहीं गए वहाँ से आपको कुछ फूल मिला है या कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको मिली और आपको लग रहा है कि आपके पास रहेगी, ख़राब हो जाएगी, फिर आप उसे फेंक देंगे या जल में प्रवाहित कर देंगे, लेकिन आप उसे सेव करके रखना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से, और अलग भी तरीके हैं, वो फुल प्रिजर्वेशन होता है, मतलब ये पूरा ढक जाएगा, उस तरीके से भी आप करवा सकते हैं। और उनके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है उनके पास। आप जैसे बोलेंगे आप वो आपको बना के उस तरीके से दे देंगे। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है भावना जी की तरफ से, बहुत अच्छी है वो। और मैं उनकी इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी ब्लॉग के, प्लस जहाँ पे आप कमेंट करते हैं मेरे चैनल पे, तो कमेंट के ऊपर भी मैं उनकी इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर दूंगी और पिन कर दूंगी। अगर आप ऐसा कुछ प्रिजर्व मतलब ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, हमेशा ऐसी ही रहेगी। आप कोई और मंत्र भी लिखवाना चाहते हैं तो आप कोई और मंत्र भी लिखवा सकते हैं, ये उस तरीके का है, लाइफ टाइम ऐसा ही रहने वाला है। तो अगर आप कोई भी चीज़ प्रिजर्व करवाना चाहते कोई भी चीज़, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छी हैं। और हमने उन्हीं से करवाया तो ट्रस्टेबल है, क्योंकि आने में थोड़ा इसलिए टाइम लग गया क्योंकि बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी कॉन्स्टेंटली, और मैं ये फूल को खोना नहीं चाहती थी। आप इसे वॉल पे भी हैंग करने के लिए आता है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे वो आप उनको बोलोगे तो आप उस अकॉर्डिंग वो आपको बना के दे देंगी। तो ये है मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास। मैं इसे, जहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल का प्ले बटन रखा हुआ है, मैं इसे वहीं पे रखूँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे राधा रास बिहारी जी की तरफ से मुझे ये प्रसादी रूप में मिला है। बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं वैसे तो उनकी, जो मेरे साथ उन्होंने लीलाएँ की हैं, लेकिन हाल फिलहाल में ये एक है। और अगर आप ऐसा कुछ करवाना चाहते हैं तो आप उनके इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राधे।